Hello everyone, how are you? I hope you all are fine at home. Myself Chitranjan Kumar. Today I am going to discuss again arithmetic progression. This is very important chapter in your board examination. So आज हम लोग इसका पार्ट सिक्स करने जा रहे हैं. पार्ट 5 इससे पहले हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं. ओके स्टूडेंट, तो आज हम लोग इसका जो सम से रिलेटेड है क्वेश्चंस, इट मीन्स जो टर्म्स का सम होता है उससे रिलेटेड है, उस पर डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसका जो फॉर्मूला होता है उस पर डिस्कशन कर लें. स्टूडेंट, द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक सीरीज इज, इट मीन्स जब अर्थमेटिक सीरीज में हम लोग टर्म्स हमें पता होता है, इससे पहले हम लोगों ने टर्म्स के बारे में डिस्कस किया था कि टर्म्स जो होता है वो आपका कैसे फाइंड किया जाता है. जैसे डिफरेंट टर्म्स हमने फाइंड किया था, nth टर्म्स हो गया, 10th टर्म्स हो गया, 12th टर्म्स हो गया ये. लेकिन अब टोटल टर्म्स आपको गिवन भी रहेगा, नहीं भी गिवन रहेगा, उस कंडीशन में आपको उसका सम पूछेगा. क्लियर है? तो उस कंडीशन में आप लोग क्या कीजिएगा, तो उसमें दो तरह के फॉर्मूले इसमें यूज होंगे. फर्स्ट जो फॉर्मूला है हमारा वो है सम ऑफ n, एस एन से इसे डिनोट करते हैं, इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एल. ओके स्टूडेंट, a प्लस एल होगा, ये a प्लस एल से इसे डिनोट करेंगे. ओके, और जो हमारा सेकेंड फॉर्मूला है एस एन इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी. लगभग दोनों, लेकिन दोनों अलग अलग टर्म कंडीशन में यूज होते हैं. अब सपोज कीजिए आपको लास्ट टर्म पता है और ए पता है, एन पता है, तो आप फाइंड कर सकते हैं. बट इसमें आपको अगर लास्ट टर्म नहीं पता है तो आप इसे फाइंड करके तब इसे निकालेंगे. तो दोनों दो तरह के ये में यूज होते हैं. तो इसे हम लोगों को समझना है. सबसे पहले समझिए इस चीज को, एस एन इक्वल टू, इट मीन्स जो सम ऑफ जो नंबर्स टर्म्स होते हैं वो कैसे, उसका फॉर्मेशन ये कैसे होता है. फॉर्मेशन जो होता है वो इस फॉर्म में कैसे होता है. तो स्टूडेंट यहाँ पे समझ लीजिए कि ये अगर आपका फॉर्मूला क्या होता है, अगर ए एन का मतलब क्या होता है कि कोई भी टर्म का वैल्यू, ओके, कोई भी टर्म का वैल्यू अगर हम फाइंड करते हैं, जैसे आपको अगर 3 दिया है, 6 दिया है, 9 दिया है, 12 दिया है, एटसेट्रा, तो अब आपको ये सभी का सम अगर फाइंड करना है 3 और 12, 3 से लेकर के 12 तक का, तो आपको इसे ऐड करना होगा. तो वो काफ़ी लेंदी हो जाएगा उसमें. तो इसको हम क्या करते हैं, इसके लिए एक फॉर्मूला बना हुआ है. टोटल n कितना है यहाँ पे, 4 है. ठीक है, और 4 के बाद आपका फर्स्ट टर्म क्या है, 3 है. ओके, और उसके बाद यहाँ पे ए एन का मतलब लास्ट टर्म हो गया, लास्ट टर्म से इसका मतलब होता है, तो 12 है. क्लियर है? और उसके बाद बाई 2. ओके स्टूडेंट, तो ये आपका जो होगा 4 इंटू 15/2, इट मीन्स 15 इंटू 2 इक्वल टू 30. अब स्टूडेंट इसको ऐड करके देख लीजिए, 3, 6, 9, 12, ये सभी को ऐड करने से हमारा 30 आ जा रहा है. तो अब इस फॉर्मेशन से हमने इसको समझना है. अब ए एन का हमने इससे पहले nth टर्म जो था उसका हमने इससे पहले डिस्कस किया था, तो उसके बदले देखो अब a1 पता होना चाहिए, n और 2, तो an अगर पता है हमें तो सम निकल जाएगा. क्लियर है? यानी कि लास्ट टर्म हमें पता होगा, लास्ट टर्म पता होगा, या जितना भी, मान लीजिए कि कह रहा है कि फर्स्ट 10 आपको टर्म्स का आपको सम चाहिए, तो जो 10th टर्म है उसका वैल्यू आपको पता होना चाहिए या उसे फाइंड करना होगा. क्लियर है? तो ये कोई जरूरी नहीं कि an दे रहा है तो लास्ट ही दे रहा है. लास्ट का मतलब हो गया कि वो कोई भी जो जहां तक आपको फाइंड करना है उसमें लास्ट हो गया. ठीक है? अब मान लीजिए कि टोटल 1000 होता है और उसमें से आपको 10 का ही सम फाइंड करना है, तो जो 10th नंबर होगा वो वहां पे an का प्लेस ले लेगा. क्लियर है? तो an के बदले में इसको रिप्लेस करने से हमारा ये फॉर्मूला रिलेट हो जाता है. क्लियर है? अगर आपको an पता है तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला रिलेट कर सकते हो, नहीं पता है तो ये फॉर्मूला लगाओगे. क्लियर है? यानी कि ये वाला आपको डायरेक्ट ये प्रोसेस नहीं करना है, इस प्रोसेस को आपको ध्यान नहीं देना है. ये आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे दिखा दिया हूं, n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू डी. इट मीन्स ये a और ये a ऐड हो गया है तो 2a हो गया है. बाकी आपका ये फॉर्मूला है. अब इसमें अगर आपको लास्ट टर्म पता है और फर्स्ट टर्म पता है,
जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे बताया। तो इसके लिए ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। क्लियर है? इट मीन्स आपको लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म पता है और नंबर पता है, टोटल नंबर पता है, तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करोगे, उसमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसमें टाइम वेस्ट होगा। क्लियर है स्टूडेंट? तो इस फॉर्मूले पे हमें अब डिस्कस करना है। नेक्स्ट जो हमारा अभी हम लोग स्टडी करने वाले हैं, इसमें आपको ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। ओके, तो अब इस पे आप लोगों को ध्यान देना है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? तो यही है फॉर्मूला। दो तरीके के फॉर्मूले हैं यहाँ पे। द सम एस एन ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन ए पी विथ फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी। वही आपको जो मतलब प्रीवियस में था वही यहाँ भी टर्म कंडीशन रहेगा। फर्स्ट टर्म ए रहेगा और डी आपका कॉमन डिफरेंस रहेगा, और यहाँ पे एल लास्ट टर्म रहेगा। और ये आपको पता है लास्ट टर्म का टोटल फॉर्मेशन इस तरीके से निकलता है। तो ये आपको यहाँ एल है, तो एल का मतलब ये वैल्यू होता है। क्लियर है? ए एन होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारी कंफ्यूजन होती है, तो इसको हमें नज़रअंदाज करना है। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये एक आपको एपी दिया हुआ है। इसमें आपको सबसे पहले लिखते हैं स्टूडेंट, ए की वैल्यू क्या है स्टूडेंट? 50। क्लियर है? और इसमें कितने हैं? 10 टर्म है, तो n क्या है स्टूडेंट? 10 है। ओके, अब स्टूडेंट यहाँ पे 10 टर्म है, तो आपको 10th टर्म नहीं पता है। क्लियर है? यानी जो लास्ट टर्म है वो पता नहीं है, तो सबसे पहले हम उसे फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। ए एन बोलिए या एल बोलिए, लास्ट टर्म भी। तो आपको पता है कि ये फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो यहाँ पे ए एन का मतलब क्या है? ए 10, यानी 10th टर्म हमें फाइंड करना है। तो ए का वैल्यू क्या है? 50 प्लस, अब डी यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट? तो 46 में से 50 आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना वैल्यू हो जाएगा? -4। तो डी की वैल्यू -4 हो गई, और ये 10 माइनस 1 इंटू -4। ओके, तो अब ये 50 प्लस -36, इट मीन्स 14। ओके, तो 10th टर्म जो है, 10th टर्म इक्वल टू 14 आ गया आपका। क्लियर है? अब हम फॉर्मूला दूसरा यूज करेंगे। अब एस एन इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट? एस एन इक्वल टू ए प्लस एल बाई 2, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या इसको आपको कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए मैं जैसे आपका दिया हुआ है वैसे ही लिख देते हैं, n बाई 2 इंटू ए प्लस एल। क्लियर है? तो एस 10 क्या हो जाएगा? 10 यानी सभी टर्म का सम क्या होगा? तो 10 बाई 2 इंटू ए की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट? 50, और लास्ट टर्म क्या है? 14। ओके, तो अब यहाँ पे आपका एस 10 क्या हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा इंटू 64, इट मीन्स 320। दिस इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से आपको सम यहाँ पे 10 टर्म का निकल गया, कितना? 320 होगा। क्लियर है? तो इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है कि कैसे? तो सबसे पहले आपको लास्ट टर्म पता होना चाहिए। लास्ट टर्म पता नहीं है तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। अगर वो भी नहीं पता है तो डायरेक्ट मैं जो बताया था कि इसको आप डायरेक्ट ना करके अब सम वाला डायरेक्ट फॉर्मूला ये वाला भी आप यहाँ पे यूज कर सकते थे। एस एन इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी आप यूज करते तब भी बन जाता। क्लियर है? तो ये दोनों फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। अब इसमें मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। क्लियर है? ये फॉर्मूला यूज करूंगा।
इसमें ए की वैल्यू क्या है स्टूडेंट? 1 है। डी आपका क्या है? 3 माइनस 1 इट मीन्स 2 हो गया। और एन क्या है? 2l है। अब डायरेक्ट आप निकालो एस एन। यहां आपको 10th टर्म फाइंड करने की जरूरत नहीं है, दोनों मैंने आपको मेथड बता रहा हूं। पहले ये तरीका भी आप निकाल सकते हो और इसमें डायरेक्ट पुट कर सकते हो। तो यहां पे फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट? इसका फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2n प्लस n-1 इंटू डी। ओके, ये आपका फॉर्मूला है। अब इसमें आप डायरेक्ट पुट कर सकते हो S2l, तो 2l/2 2 इंटू सॉरी यहाँ पे 2a है, 2n नहीं है। ओके, 2 इंटू 1 प्लस 2l-1 इंटू 2। तो S2l क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ये 6 हो जाएगा, तो 6 इंटू 2 प्लस 22। तो अब S2l की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 इंटू 24। इट मीन्स S2l इक्वल टू 144 आंसर। ओके, तो ये डायरेक्ट भी आप रख सकते हो और इस तरीके के पार्ट वाइज भी कर सकते हो। दोनों फॉर्मूला का मैंने आपको यूज करके यहाँ पे बता दिया है कि कैसे इसे आपको फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये कुछ वेरिएबल्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें आपको स्टूडेंट यहां पे सबसे पहले a क्या है स्टूडेंट? तो a की वैल्यू है a प्लस बी। ओके, अब d की वैल्यू क्या दी हुई है? तो d की वैल्यू कैसे निकालोगे स्टूडेंट? a माइनस बी माइनस a प्लस बी। तो इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी a माइनस बी माइनस a माइनस बी। ओके, a प्लस बी और a माइनस बी है। a माइनस बी 22 टर्म्स, ठीक तो है? a प्लस बी है, अच्छा a प्लस बी, ये दोनों माइनस में हो जाएगा। टू बी होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना हो रहा है? -2b। ओके, अब आपको n यहाँ पता है 22। अब फॉर्मूला रखिए आप Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, तो अब आपकी वैल्यू S22 कितनी होगी? 22/2 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है? a प्लस बी प्लस n कितना है? 22 -1 इंटू डी कितना है? -2b। अब स्टूडेंट्स S22 जो है ये आपका 11 हो जाएगा। तो 11 2a प्लस 2b प्लस माइनस माइनस हो जाएगा स्टूडेंट, ये प्लस में होगा 11 माइनस, तो -22b। नहीं 22b नहीं होगा, 21 2 जा 42b। ओके, तो S22 का जो वैल्यू होगा ये 22a प्लस 22b माइनस 42b। इट मीन्स 22a माइनस 22b, 22a 22b।
2a प्लस बी, तो यहाँ पे 20 हो जाएगा स्टूडेंट। (20b). ओके, दिस इज योर आंसर, टेस्ट 22। n/2 22 सम ऑफ, तो n/2 11, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस 22 माइनस 1 21, 2 जा 42b, माइनस 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 प्लस माइनस, वेरी गुड। ये आपको 2a प्लस 2b हो गया। उसके बाद फिर 11 2 जा 22a 11, ओके। डी है आपका। अगर 22nd टर्म भी हम इस तरह करते हैं, 22nd टर्म, तो 22nd टर्म का होता है a प्लस 21d। अच्छा, सम है, वेरी गुड। मैं यहाँ कंफ्यूज हो गया था कि हम लोगों को सम निकालना है। ओके, तो ये हमारा आंसर सही है। ओके, इसमें कोई किसी तरह का डाउट नहीं है स्टूडेंट। ओके, मैं 22 टर्म के बारे में सोच रहा था कि 22 टर्म ये तो सम है हमारा, तो सम हमारा सही है। ओके, अब नेक्स्ट आपका इसी तरीके से है, इसे भी आप लोग आसानी से कर सकते हो। इसे मैं आपको होमवर्क में देता हूँ। यहाँ पे x माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस, यानी ये स्क्वायर में है। अब स्क्वायर वाला फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला आप लोग यूज कीजिएगा। ओके स्टूडेंट, दिस इज SW। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द AP 5 2 -1 -4 एंड -7। क्लियर है? इसमें स्टूडेंट आपको फाइंड द सम n टर्म ऑफ द AP। तो सबसे पहले n टर्म का रहा है, तो n हमारा क्या है? n तो n ही है। अब आपका n टर्म यानी Sn फाइंड करना है। ठीक है, दूसरा आपको a दिया हुआ है 5, d क्या हो जाएगा स्टूडेंट? d इक्वल टू 2 माइनस 5, इट मीन्स -3, तो d की वैल्यू -3 हो गई। और इसमें अब आपका जो an होगा एंड an, तो an पहले निकालेंगे। an इक्वल टू an a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, an की वैल्यू क्या हो जाएगी? यानी इसमें लास्ट टर्म आपको पता नहीं है, तो nth टर्म ही निकालना है। तो ये क्या है? 5 प्लस n माइनस 1 इंटू -3। an आपका क्या हो गया स्टूडेंट? 5 प्लस नहीं माइनस हो जाएगा यहाँ पे, -3n प्लस 3। ओके, तो an की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8 माइनस 3n। क्लियर है? अब फाइनली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको डायरेक्ट पुट किया जा सकता था, लेकिन वहाँ पे सॉल्व करना पड़ता। तो अब Sn क्या होता है? Sn इक्वल टू होता है n/2 a प्लस an बोलो या l बोलो, तो इसे क्या हो जाएगा? n के जगह पे n ही होगा। a क्या है आपका? 5 है, प्लस 8 माइनस 3n, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? n/2 13 माइनस 3n। ओके, तो 13 माइनस 3n हो गया। तो इसे अब सॉल्व करते हैं।
तो n से आपको क्या किया जाएगा, 13n, इतना भी लिख सकते हो आप, 13n माइनस 3n स्क्वायर बाई 2 आंसर। ओके, इसका जो n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स होगा ये वही होगा। क्लियर है? क्योंकि आपको टर्म पता नहीं है, यहाँ n यानी टर्म के जगह पे जो आपका n को हमें n ही रखना है, तो n के प्लेस पे अगर सपोज कीजिए कि यहाँ पे 5 होता, अगर 1 2 3 4 5 है, इसको वेरीफाई कर लेते हैं, 5 होता है तो 13 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 5, 5 का स्क्वायर बाई 2 कितना हो जाता, 65 माइनस 75 बाई 2 इक्वल टू माइनस 10 बाई 2, इट मीन्स माइनस 5। अब इसको ऐड करके देखते हैं, 5 2 7, 7 हो गया, और ये तीनों ऐड करते हैं तो 12 हो गया। तो 12 में से -12 में से 7 अगर घटाते हैं तो -5 हो रहा है आंसर स्टूडेंट। इट मीन्स हमारा जो आंसर है वो सही है, आप वेरीफाई कर सकते हो, 5 को ही ऐड करके देख लो। ओके, तो ये आपका आंसर सही है। ओके, तो इस तरीके से आप वेरीफाई भी कर सकते हो। अब स्टूडेंट नेक्स्ट जो हमारा है, नेक्स्ट है फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP whose the terms is given by an इक्वल टू 5 माइनस 6n। क्लियर है? अब यहाँ पे सम निकालना है, आपको कुछ भी नहीं दिया हुआ है, सिर्फ an दिया हुआ है। तो an अगर आपको दिया हुआ है n इक्वल टू 5 माइनस 6n, तो आप इसका सबसे पहले फर्स्ट टर्म निकालोगे। आपको फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए, तो फर्स्ट टर्म a1, तो a1 होगा, तो a1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 माइनस 6 इंटू 1, इट मीन्स 5 माइनस 6, इट मीन्स -1। ओके, अब यहाँ पे nth टर्म है, तो ये तो -1 हो गया। अब कह रहा है फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP हु इज द टर्म्स इज गिवन बाई ए। अब इसका लास्ट टर्म हमें, तो यही है, लास्ट टर्म आपका यही है। अब इसका सम निकालना है। क्लियर है? तो सम निकालना है, तो अब आपको इसका सेकंड टर्म अगर आप निकाल लेते हो तो उससे, नहीं तो आप डायरेक्ट, जब an दिया हुआ है तो यहाँ d की जरूरत नहीं है, तो अब Sn इक्वल टू क्या होता है, n बाई 2 इंटू a प्लस an, यही होता है। तो Sn क्या हो जाएगा स्टूडेंट, Sn इक्वल टू n बाई 2 इंटू ए की वैल्यू हमने क्या ला दिया, -1 प्लस 5 माइनस 6n। ओके, चूंकि फर्स्ट आप फाइंड कर सकते हो फर्स्ट, लेकिन लास्ट फाइंड नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि लास्ट कौन सा है इसमें दिया नहीं है, लेकिन फर्स्ट तो इसका हो सकता है ना, फर्स्ट टर्म, यानी n के जगह पर अगर आप 1 पुट करोगे तो 1 आप फाइंड कर सकते हो, लेकिन लास्ट वाला में पता नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसे an से ही हमें डिनोट करना होगा। तो n बाई 2 4 माइनस 6n, Sn इक्वल टू n बाई 2 अगर कॉमन लेते हैं तो 2 माइनस 3n। क्लियर है स्टूडेंट? Sn इक्वल टू 2n माइनस 3n स्क्वायर, दिस इज योर आंसर। इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना होगा। फर्स्ट टर्म यहाँ पे जानना बहुत ज़रूरी है, फर्स्ट टर्म अगर आप नहीं निकालोगे तो आप इसे सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्लियर है? फर्स्ट टर्म जानना जरूरी है। अब यहाँ डी की हमें ये फॉर्मूला देखो यहाँ पे हेल्प कर रहा है, मैं बता रहा था कि डी हर जगह नहीं निकलेगा, लास्ट टर्म दिया हुआ है, ए पता है, तो आप इस फॉर्मूले का, अब डी तो फिर हमें डी फाइंड करना होता, तो सेकेंड टर्म हमें निकालना होता, सेकेंड टर्म निकाल के फिर डी निकालते तो उसमें टाइम वेस्ट होता है। क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट वन, फाइंड द सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स ऑफ द AP। देखो कितना ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लास्ट 10 टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या है स्टूडेंट इसका,
फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 8 है और लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म इक्वल टू 126 है। क्लियर है? तो सबसे पहले इसमें क्या निकालेंगे स्टूडेंट, ये टोटल नंबर कितने हो रहे हैं। इट मीन्स 8 से लेकर 126 तक का जो एपी है इसमें इसका नंबर कितना है। तो सबसे पहले यहाँ पे ए एन क्या है, यानी इसको लास्ट टर्म को ए एन बोलते हैं। तो हमें नंबर फाइंड करने के लिए फर्स्ट और लास्ट पता है तो आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हो, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो अब d जो है आपका स्टूडेंट, वो d कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे d निकाल लो। d इक्वल टू क्या होगा, 10 माइनस 8, इट मीन्स 2। क्लियर है? तो d हमारा 2 हो गया। अब a n इक्वल टू a n आपका 126 है, 126 इक्वल टू a क्या है, 8 है, प्लस n माइनस 1 इंटू 2। तो अब इसकी वैल्यू 126 इक्वल टू 8 प्लस 2n माइनस 2, 126 इक्वल टू 6 प्लस 2n, इट मीन्स 2n इक्वल टू 126 माइनस 6। n की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट, 120/2। इट मीन्स n हमने पहले डिराइव कर लिया। अब n जैसे ही हमें पता चला तो अब हमें लास्ट 10 टर्म पता करना है। तो स्टूडेंट लास्ट 10 टर्म कौन सा होगा, अब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करना होगा। लास्ट टर्म्स तो 16th टर्म हो जाएगा, 60th टर्म। तो लास्ट 10 टर्म में आपका लास्ट 10 टर्म्स आर 51th टर्म टू 60th टर्म। ओके, यानी 51 से 60th टर्म तक लास्ट 10 टर्म होगा। लास्ट 10 टर्म्स लास्ट 10 टर्म्स ये हो जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पे इसके लिए क्या हो गया स्टूडेंट, 51th टर्म ए हो गया। तो 51th टर्म पहले निकालिए, 51th टर्म इक्वल टू A51। क्लियर है? A51 पहले निकालिए। तो A51 इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, A प्लस 50D। अब यहाँ शॉर्टकट वाला हम यूज करेंगे। तो A प्लस 50D, इट मीन्स A आपकी वैल्यू क्या है, 8 है, और 50 और D क्या है, 2। इट मीन्स A51 जो हो जाएगा 108 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये आपका अब 60th टर्म निकालिए। तो यहाँ पे 60th आपको, और 60th टर्म क्या है, 126। ओके, अब हमारा काम यहाँ पे हो जाएगा। तो अब जो एस एन हो स्टूडेंट, एस एन इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस ए एन करो या लास्ट टर्म करो, एल भी ले सकते हो, इसका भी यूज करो। अब S60 की वैल्यू क्या होगी, S60 होगी कि S10 होगा, S10 होगा क्योंकि टर्म तो 10 ही है। अब यहाँ पे n क्या हो जाएगा, 10, और यहाँ भी 10।
अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, ए क्या होगा तो 108 और ये क्या होगा 126। ओके, अब स्टूडेंट इसे आप लोग आसानी से 5 हो जाएगा। तो S10 की वैल्यू 5 इंटू 234, S10 क्या हो जाएगा 0 7 1170। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है? तो इसे आप 1 बाई 1 अच्छे से समझ गए कि सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना होगा, तो ये टोटल कितना टर्म है। उसका जैसे ही पता चला तो अब उसमें लास्ट जो 10 टर्म है उसमें लास्ट 10 टर्म में जो फर्स्ट टर्म होगा वो क्या होगा, तो 51 टर्म होगा। इसे हमने ये उस 10 सीक्वेंस में आपको क्या होगा, ये फर्स्ट हो जाएगा। तो उसी तरीके से इसे सॉल्व करना है स्टूडेंट। ओके, अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस हैविंग एन टर्म। फर्स्ट 15 टर्म का सम यहाँ पे फाइंड करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे A1 क्या हो जाएगा, तो A1 हो जाएगा 3 प्लस 4 इंटू 1। तो A1 की वैल्यू क्या हो गई 7 हो गई। अब फर्स्ट 15 टर्म, तो 15 टर्म क्या हो जाएगा A15 यानी 3 प्लस 4 इंटू 15, इट मीन्स 3 प्लस 60, इट मीन्स A15 आपका क्या हो जाएगा A15, तो A15 क्या होगा स्टूडेंट 63। अब A सेकेंड भी हमें फाइंड करना होगा अगर इसका nth टर्म, फॉलोइंग सीक्वेंस हैविंग n टर्म एज, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म ऑफ ईच। तो इसका A2 भी फाइंड करना होगा, या फर्स्ट या लास्ट मिल गया तब भी हमारा हो जाएगा। तो इसका Sn इक्वल टू फार्मूला होता है n/2 इंटू A प्लस L। क्लियर है? तो S15 n की वैल्यू कितनी है 15 है, तो 15/2 A की वैल्यू 7 प्लस 63। तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा अब इसका वैल्यू S15 का मतलब 15/2 इंटू 70, 35 हो गया S15। ओके, S15 इक्वल टू 35 इंटू 15, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे 350 एंड 175, 5 2 5। दिस इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से आप इसे भी सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे AN दिया था, यहाँ BN से कोई मतलब नहीं है, हमें ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है, जो फॉर्मूला दिया हुआ है उस पर फाइंड करना है। ओके, तो इस तरीके से स्टूडेंट आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन है, इसे मैं आपको ब्रीफली बता दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन जो है ये अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, तो इसे आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। तो फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 8 इक्वल टू 8, ओके, एंड 15th मल्टीपल 15th मल्टीपल ऑफ 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा A प्लस 14D। ओके, तो आपका 8 प्लस 14 इंटू 8
इट मीन्स 120। ओके, अब स्टूडेंट इसका तो 2 निकल गया। तीसरा आपका डी यहाँ ऑलरेडी 8 है, एन आपको 15 है। अब आप आसानी से निकाल सकते हो इसे। S15 क्या हो जाएगा, S15। तो यहाँ आप डी की जरूरत ही नहीं है, लास्ट और फर्स्ट आपको पता चल गया। तो अब यहाँ डी की कोई यहाँ पे जरूरत नहीं रह गई। क्लियर है? तो S15 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15/2 इंटू 8 + 120। S15 क्या होगा स्टूडेंट, 15/2 इंटू 128, 64। S15 64 और 15 का मल्टीप्लाई कर दो तो 640 एंड 320, इट मीन्स 960 योर आंसर। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो ये 15 टर्म्स का सम क्या होगा, ये आपने देखा कि कैसे सम हमने फाइंड किया। ओके स्टूडेंट्स, तो यही है सम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे, लगभग आपको यहाँ पे आपने देखा कितने आसानी से सॉल्व हुआ। अब आपको जो भी रेस्ट क्वेश्चन होंगे उसे आप होमवर्क में कर लीजिएगा स्टूडेंट। ओके, सो फॉर टुडे दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।